जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए जो है आज हम बायोलॉजी का लेके आए हैं। ठीक है, इसमें से जो है 30-35 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। एक नए अंदाज में ताबड़तोड़ बैटिंग होगी। ठीक है, और बोर्ड के पेपर में पक्का इसमें से इसके बाहर से कहीं से भी पूछा नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। जो संबंधित है किस चीज से संबंधित है? मतलब वृक्क जो ऐसा पार्ट है जिसको आप बोलते हैं क्या चीज? गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा भी बोलते हैं। तो वह कौन सा पार्ट है जिसको जो है आप पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन में जो है उसका संबंध रखता है? तो आइए देखते हैं। ये जो संबंध रखता है ये उत्सर्जन से, किससे संबंध रखता है? उत्सर्जन से संबंध रखता है। बाकी आपके ऑप्शन इसमें से गलत होंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा मेरे नल्लो। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी, यानी कि इनमें से सही जो होगा वो उपरोक्त सभी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। फिर उसके बाद है निम्न में से एक पादप हार्मोन्स है। तो निम्न में से जो पादप हार्मोन्स है उसको समझते हैं। ये आपका मनुष्य का हार्मोन्स हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी। उसके बाद जो होता है एक आपका साइटोकाइनिन होता है। कौन होता है? साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये चौथा जो होगा ये आपका सही होगा। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन्स है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? आहार श्रृंखला का निर्माण करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए पहले कोई शाकाहारी जानवर हो, फिर उसके बाद जो उसके उस जैसे मतलब साग है, साग को कोई शाकाहारी खाए। अब शाकाहारी को मनुष्य खाए या फिर कोई जानवर खाए, तो जानवर को क्या खाएगा वो? मतलब मनुष्य खाएगा। लास्ट में मनुष्य ही खाएगा सबको। फिर उसके बाद मनुष्य को कौन खाए जब मर जाएगा? तो छोटे छोटे जीव खाएंगे। तो उसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा देख रहे हैं कि घास, गेहूं, आम। अब बताइए घास है, गेहूं है, आम है, ये होगा खाद्य श्रृंखला? नहीं होगा। अब घास, बकरी, मानव। मतलब घास है तो घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मानव। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? दूसरा आपका ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन आपके गलत है। तो देख लेते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक द्वि एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। तो दर्श प्रारूप क्या होता है? 9:3:3:1 के अनुपात में होता है दर्श प्रारूप। द्विसंकर का दर्श प्रारूप यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। तो ये देखते हैं छठवां क्वेश्चन। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। मनुष्य में मेरे नल्लो, मनुष्य में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, वो होती है अगन्याशय। कौन होती है? अगन्याशय ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित होता है, यानी कि सबका जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं अगन्याशयी ग्रंथि कहते हैं। बाकी ऑप्शन आपके सब गलत हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं आज सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में कहा है डीएनए के दोनों तंतुओं का आपस में जोड़ते हैं। जब डीएनए को दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ने पर उस बांड को क्या कहते हैं? मतलब कौन सा बंध बनाते हैं? तो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, हाइड्रोजन बंध। बाकी सब आपके गलत होंगे। तो देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णों की संख्या होती है। तो प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णों की संख्या जो होती है वो 2 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 2 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम जो है देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन से, फिर देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कहा मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो जीन प्रारूप पूछ रहा है, तो लंबे पौधे पूछ रहा है। लंबे पौधे का होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, छोटे पौधे का होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और ये संकर है, यानी कि टी कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र कहां से निर्माण होता है? वृक्क से। कहां से निर्माण होता है? वृक्क से निर्माण होता है। बाकी आपके सब यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, उसके बाद है लार। 11वां क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
यहाँ पे ट्रिप्सिन भी नहीं, यहाँ पे जो है आपका जो हो जाएगा एमिलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमिलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। लार में एमिलेस भी पाया जाता है। फिर उसके बाद है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो ऊर्जा गृह कौन कहलाता है? जो है क्लोरोप्लास्ट है पहला, उसके बाद है राइबोसोम्स है, फिर है उसके बाद माइटोकांडिया। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा, माइटोकांडिया ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क का जो कार्य होता है वो क्या होता है, उसको हमें बताना है। तो पहला है श्वसन, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा आपका हार्मोन संश्लेषण, चौथा है आपका उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर चौथा है आपका सही होगा, यानी कि उत्सर्जन आपका सही है। फिर उसके बाद है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कोयला होता है और खनिज तेल भी होते हैं जो नीचे से निकाले जाते हैं। तो खनिज तेल में इसमें कौन हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है मेरे नल्लो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन के कौन बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट गलत है, लाइसोसोम से ये भी गलत है, पर्यान से हाँ सही है, पर्यान से ये आपका ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर देखते हैं पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सा? श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण, हाँ ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। जो होगा पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक जो आपके क्वेश्चन हो गए, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए अंदाज में, नए तरीके से, नए सिरे से, ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।